हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। आज की इस वीडियो में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का पेपर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसमें यूनिट थर्ड है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सो आप लोगों को आज की इस वीडियो में इस यूनिट का पार्ट सेकंड प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया था और कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी थी। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पार्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी नोट्स पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड कर दिए थे उसके आगे के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक नोट्स प्रोवाइड करे थे और अब मैं आप लोगों को इसके आगे के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये है टॉपिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये टॉपिक किसका था मैं आप लोगों को वहां से दिखा देती हूँ। ये टॉपिक था ट्रांजिस्टर एक्शन का और इसके बाद था आप लोगों का ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। सो इसमें 3 पार्ट्स थे: कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और इसी में इसका फर्स्ट पॉइंट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को यहाँ तक नोट्स प्रोवाइड करे थे और इसका ये सेकंड पॉइंट है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है इसका थर्ड पॉइंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी इसके पॉइंट्स ए बी सी से डिनोट किए गए हैं। ये है ट्रांजिस्टर कनेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड पॉइंट, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये है इसका फॉर्मूला। और इसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। इसके बाद आता है इसका बी पॉइंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है इसका सी पॉइंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद है ट्रांजिस्टर कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन का थर्ड पॉइंट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 3 पॉइंट्स थे: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है थर्ड वाला पॉइंट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और ये है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट पॉइंट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और इसके बाद जो टॉपिक है वो आप लोग के एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ हुआ टॉपिक है ये, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा का रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये है इसका सेकंड पॉइंट। और इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशंस। ये है वोल्टेज गेन। यहाँ पर लिखा है डेल्टा आई आउट डेल्टा आई इन। और इसके बाद ये निकाला गया है फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर तीनों के लिए निकाला गया है। और इसके बाद है पावर गेन। पावर गेन भी तीनों चीज़ के लिए निकाली गई है। पहले इसका फॉर्मूला फाइंड किया गया है जैसे वोल्टेज गेन में किया गया था, उसके बाद तीनों के लिए निकाला गया है फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एक नोट भी लिखा गया है। और इसके बाद ये है इसकी टेबल, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये टेबल बनाई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स और इसके बाद लिखा है सीबी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट करंट, आउटपुट करंट, करंट गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन और एप्लीकेशंस। इसके बाद ये है ट्रांजिस्टर लोड लाइन एनालिसिस। यहाँ पर ये डायग्राम नहीं है, इसको कट कर दीजिए।
इसके बाद ये है ऑपरेटिंग पॉइंट, इसको क्यू पॉइंट भी बोला जाता है और एग्जाम में ये आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ये है फर्स्ट क्वेश्चन और इसका है डायग्राम। डायग्राम में आप लोगों को कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो आप लोगों को वो सब गिवन में लिख लेनी है। और ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद ये है सेकंड क्वेश्चन। ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। ये है न्यू टॉपिक, कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कट ऑफ पॉइंट, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद है सैचुरेशन पॉइंट। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये यूनिट आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ तक अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड भी प्रोवाइड कर दी थी, तो आप लोगों को अगर यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को वहाँ पर यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के भी नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को यूनिट थर्ड तक के कंप्लीटली नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिट थर्ड तक की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के भी नोट्स मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।